Assalamualaikum everyone, this is me Nimi and welcome back to Nimi's vlog। तो आज हो रही है बाहर सफाई। आंटी आ चुकी हुई हैं, उन्होंने सफाई स्टार्ट कर दिया है। प्लस आज उमर घर पर ही हैं क्योंकि आज हम लोगों ने जाना था शादी पे। इनका काम भी इतना ज़्यादा नहीं था कोई ऑफिस का, तो इन्होंने कहा कि मैंने आज नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक है। और ऑलमोस्ट सुबह का जो टाइम हो रहा है 10:10 हो रहे हैं और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। फ्रेश वगैरह हो चुके हुए हैं और बाहर से सफाई करवाते हैं, नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ओके जी। फिर हम किचन में आ चुके हुए थे। किचन में चाय रखने से पहले बता दूँ कि बाहर हो रही है सफाई। मैंने टेबल वगैरह जो है ना वो पीछे वगैरह कर दिया हुआ है। खैर अब हम बनाने लगे हैं नाश्ता। बर्तन आज हमारा कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 प्लेटें हैं, ये धुल जाती हैं। आज है शादी हमें मेरे फर्स्ट कज़न की और हम लोगों ने जाना है मेहंदी पर। कल हम गए थे उसकी ढोलकी पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था। तो आज हम लोगों ने जाना है शादी पर, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सैलून भी जाना है। तो सैलून के काफ़ी ज़्यादा काम है जो रहते हैं, उनको करना है कंप्लीट। और ज़ाहिर सी बात है आपकी अपनी कामों में इतना बिजी होती है, तो मैं पार्लर से ज़रा भी होकर नहीं आई। और औरतों को पता होगा कि क्या क्या होता है लड़कियों के काम, तो वो करवाने हैं जाकर सबसे पहले। उसके बाद फिर घर आकर रेडी शेडी होकर वहाँ पर जाना भी है। और कल जब ढोलकी पर गए थे तो मेरा चार्जर भी वही रह गया था, तो इसलिए आईफोन चार्ज ही नहीं है, इसे मैं दूसरे चार्जर से चार्ज कर रही हूँ। खैर अभी चाय बनाने लगी हूँ और नाश्ता करते हैं अपने पार्टनर के साथ और फिर मिलती हूँ। नाउ लेट्स ऐड सम मिल्क। ऑलमोस्ट हमारी सफाई इज़ डन। ओके सो लेट्स गो। अब उसको ऑर्डर नंबर बता देते हैं। भतीजा ऑर्डर नंबर इज़ 297। बेडरूम इज़ क्लीन, सारा कुछ नीट शीट कर लिया हुआ है और बाहर से भी ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है चाय पक के उमर का वेट कर करके सड़ रही है। ठीक है, इसको बंद करते हैं, इसका कैप ऊपर देते हैं जब तक उमर नहीं आता। खैर यहाँ पर जी मैंने नाश्ता डाल लिया हुआ था और आज हम लोगों ने खानी थी बाकर खानी, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता नहीं उमर खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन आज मैंने डाल कर दे दिया। ओके खैर यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका हुआ था। ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 12:32 और हम लोगों ने रिप्लाई स्टार्ट कर दिया। ओके तो अभी स्टार्ट किया, उसके बाद मैं बताती हूँ कितने टाइम पे रिप्लाई हुए हैं। खैर अभी मैंने रिप्लाई करते हुए उठी हूँ। मैंने शादी पे जाना है, मेरे पास इयरिंग्स नहीं है, तो मैं अपने इयरिंग्स खुद बनाने लगी हूँ रेजिन में। ठीक है, मसला ये है मैं बना तो देती हूँ, लेकिन उसके बाद इतने ज़्यादा आप लोगों ने ऑर्डर करने हैं कि वो जो है ना पूरा नहीं हो पाता। सो आई डिसाइडेड कि ये हम इयरिंग्स बनाएंगे और ये हम बिंदिया बनाएंगे, छोटी वाली नीचे गिर गई है। खैर सेटअप लगाते हैं वहाँ पे और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर मैंने इयरिंग्स के साथ से उसके पल्स उतार दिए क्योंकि मुझे वो लुक नहीं चाहिए थी। ठीक है, कुछ ये है जी इयरिंग, फोकस ही नहीं होना होना। खैर ये है जी, मैंने इसके सारे पल्स उतार दिए। अब जा रहे हैं हम धूप वाले कमरे में इसकी स्टाइलिंग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। प्लस मेरे ड्रेस का कलर ये है, ये वाला। और ये इतना गंदा येलो क्यों लग रहा है, बहुत प्यारा वाला येलो है यार। ये चेक करो, ये पास से चेक करो। ठीक है जी, तो ये मैंने पल्स भी निकाल लिए हैं, बनाने वाली सारी चीज़ें निकाल ली हैं। सबसे पहले हम जाके इयरिंग बना लेते हैं। खैर यहाँ पर जी मैंने सारा सेटअप लगा लिया हुआ था। मैं फ़ोन सेट कर लूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर इयरिंग्स बनाकर दिखाती हूँ। अच्छा ये पिद्दे से इयरिंग्स बनाने थे जिन्होंने मुझे लगा पता दिया है कि इयरिंग्स बनते कैसे हैं। और सारी आवाम कहती है करती क्या हो बहन, इतना क्या करती हो। खैर ये जी हमारा मेस था, मैंने कहा इसको फटाफट डस्टबिन में फेंक दूँ क्योंकि ये जहाँ गिरता है ना वहाँ पे फिर गंदा होता है। ओके हो गया जी। अब हमने इयरिंग्स बना लिया है, फाइनल लुक तब दिखाऊंगी जब मैं इसको पल्स ऐड कर लूँगी। ठीक है, आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर द फाइनल लुक। अच्छा हमारा इरादा ये था कि हमने इयरिंग्स बनाने हैं येलो कलर के और उस पर रखने हैं ग्रीन फ्लावर्स, क्योंकि मेरे खुद सा ग्रीन कलर का ड्रेस येलो कलर का है आज की मेहंदी के लिए। तो हुआ ये है कि मेरे पास ग्रीन कोई फ्लावर ही नहीं निकला, तो फिर मैंने क्या किया, ग्रीन बेस बना के येलो फ्लावर्स इतने ज़्यादा पड़े थे, येलो ही रख दिए। मैं कहा येलो के साथ हम लोग बनाएंगे। ये इसके ऊपर के टॉपर्स हैं, ठीक है, लगाकर बहुत प्यारे बने हैं। एक हमारी बिंदिया है, 2 हमारे इयरिंग्स हैं। जैसे ही इसकी फाइनल लुक, ये भी ड्राई हो रहे हैं, ये इनकी बैक साइड है
और जैसे इसकी फाइनल लुक रेडी होती है मैं आप लोगों को इसकी लाजमी फाइनल लुक दिखाऊंगी और एक स्टाइलिंग वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है जी। माई इयरिंग्स आर रेडी। ये बस थोड़ा सा यहाँ से एजेस से निकला हुआ है, बट ये बहुत प्यारे बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करो, बहुत प्यारे बने हैं। हम इस ड्रेस के साथ ये वेयर करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, मैंने आपको ड्रेस दिखा दिया है, बाद में भी दिखाने का। खैर ये हमारी इसके साथ बिंदिया है। सबसे पहले बनते हैं इनके पल्स को लगकर ये वाली स्टिक्स, तो ये वाली बनाने लगी हूँ और फिर मिलती हूँ। देखो जी, ये हमारे इयरिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं इयरिंग्स नहीं दिखा रही, आपको बिंदिया दिखा रही हूँ जो कि मैंने अपने ड्रेस के कलर से मैच किया है, ठीक है। ये इसके साथ होगी, ओके, अपने ड्रेस के साथ से मैच किया है, प्लस इसके साथ इयरिंग्स हैं। अंबर इयरिंग्स लाना, ऐसे ही हाथ पे रखना। ये चेक करें कितने मेरा दिल बंद हो जाना था अभी। क्यों किया? हाय अल्लाह, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। एक और रख दो ऐसे ही। और ये हमारा सेकंड वाला, ठीक है जी। हमारे इयरिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लगवा लेते हैं मेहंदी, उससे पहले खा लेते हैं खाना। लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा खाना आ चुका है और मैंने कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। ठीक है, कश्यप लेने आ गए? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। तो इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि सारी आवाम टिकटॉक से आई है, लेकिन हाँ मुझे इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए था यूट्यूब के लिहाज से भी, क्योंकि हो सकता है न्यू आवाम मेरे साथ अटैच हो, न्यू मेरी फैमिली अटैच हो निमिज़ व्लॉग की, तो उनके लिए भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी यूट्यूब पे बीच में से टोकते हुए। खैर उसके अलावा सेकंड बात मेरी ये थी कि आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पहले अपने फर्नीचर का हमें रिव्यू दें कि कहाँ से बनवाया, कैसे बनवाया, प्लस उसके अलावा हमें ये बताएं कि आपने रज़ाइयाँ कहाँ से ली हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं खाना खा लूँ। खैर यहाँ पे मैंने ना अपनी मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी हुई है। दिल नहीं था करा, पर अंबर ने कहा कि आपने मेहंदी क्यों नहीं लगानी। खैर यहाँ पे ना मेहंदी भी मैं अंबर से ही लगवा रही हूँ। यहाँ तक स्टार्ट कर लिया। इस हाथ पे मुझसे लगती नहीं, इसलिए मैं अंबर से लगवा रही हूँ, दूसरे हाथ पे हम खुद ही लगा लेंगे। यहाँ पे जी मैंने अपनी मेहंदी कंप्लीट कर ली हुई है। मैंने नहीं लगाई, अंबर ने मुझे लगाई है। एक हाथ पे लग गई है, दूसरा हाथ अभी ये सूखेगा तो मैं दूसरे पे खुद ही लगा लूँगी। बाकी मेरे राइस यहाँ पे पड़े हुए हैं और मैंने एक वीडियो रखनी है Q&A की, क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें आपने इंस्टा पे आके मुझे सारे क्वेश्चन पूछने हैं। जब मैं स्टोरी लगाऊंगी कि आप जो जो मुझसे पूछना चाहते हो वहाँ पर आके मुझसे पूछ लेना। मैं उन सब के आंसर्स एक वीडियो के अंदर कर दूंगी। मैं अकेली रहती हूँ, मेरी नंदे कहाँ है, मेरी सास कहाँ है, मेरे देवर कहाँ है, मेरे जेठ कहाँ है, हर एक सवाल का आंसर उस वीडियो में कर दूंगी, ठीक है। वो एक प्रॉपर वीडियो हो जाएगी जिसमें हर सवाल का आंसर हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा, ओके जी। और यहाँ पर ये मेहंदी लग गई है। मैंने पार्सल्स भी पैक करने हैं, कपड़े भी प्रेस करने हैं, इयरिंग्स तो हमारे बन चुके हैं, बिंदिया भी बन चुकी हुई है, बाकी सारी चीज़ें निकालनी है और कम्प्लीटली रेडी भी होना है और इसके अलावा हेयर स्टाइलिंग भी करनी है। तो आज हमने डायसन भी इस्तेमाल करना, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ़ोन भी नहीं चार्ज, फ़ोन भी पहले चार्ज लगाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। सबसे पहला काम ये कि हमारे पार्सल्स रेडी हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये वाले पार्सल्स हमारे रेडी हैं। ये वाले पैक करते हैं। ये भी रेडी है। 8 हो गए, ऑलमोस्ट रेडी है। उमैर को मैंने पैकिंग सिखाई हुई है। उमैर को मैं बुला रही हूँ बाहर आए और पैकिंग स्टार्ट करें। पैकिंग हो जाएगी ना तो हमारा आधा काम ख़त्म हो जाएगा कि हम अब आराम से शादी पे जा सकते हैं। तो पहले पैकिंग करते हैं। अच्छा होता ही है कि मैं हर शादी पे ना नेल्स डिसाइड करती हूँ कि मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा नहीं लगा कर जाती। आज भी यही हुआ है। मैं डिसाइड तो कर रही हूँ कि मैं ये वाले लगाऊंगी या ये वाले लगाऊंगी। ये ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ये ज़्यादा ओवर लग रहे हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता। बाकी मेहंदी मैंने वॉश कर ली हुई थी। मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा है। आप दूसरे हाथ पे भी खुद ही लगा लेंगे, बट फिलहाल मैं पार्सल पैक करने लगी थी। मैंने ना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था, लेकिन आज की डिस्पैचिंग में इतना प्यारा प्यारा स्टफ़ है कि मैं दिखाए बगैर नहीं रह सकती। खैर सबसे पहले आ जाती है हमारी ये वाली ट्रे। लुक एट दिस, ये कितनी खूबसूरत बनी है।
रबीका वाला सेम थीम किया है इन्होंने, अपनी डेट्स लिखवाई हैं, नेम्स लिखवाए हैं और थम्स। साथ इनकी ये वाली ट्रे भी है जो कि 5 इंचज़ में आती है, प्लस इसके साथ हम छोटे वाला स्टैंड देते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आ जाती है ये वाली ट्रे, ये भी हसीन तरीन बनी है, बहुत प्यारी बनी है। ये 3 कलर्स वाली होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था 3 कलर्स करने हैं, हैंडल्स नहीं लगाने, मेरा सारा डाटा इस पे अरेंज करना है। ये इसकी बैक साइड है और ये कुछ ट्रे की ओवरलुक है। आप लोगों को जैसे जैसे अच्छी लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है कि चलो लोगों को अच्छा तो लग रहा है। खैर ये किसी के टॉपर्स हैं, फोकस पता नहीं क्यों नहीं हो रहा चीज़ पे। ये टॉपर्स हैं दुआ एंड साथ के, 29 जनवरी को इनकी शादी है। ये दुआ साथ का पेन है और ये उनकी बुकलेट है दुआ और साथ की, पैक्ड है, ओपन करके नहीं दिखाऊंगी लेकिन स्टफ़ बहुत प्यारा है। उसके बाद आता है हमारा दुपट्टा, जो कि रबीका वाला ही दुपट्टा है, हम इसे रबीका का नाम ही देते हैं क्योंकि उसने ही बनवाया था मुझसे, और ये वाला दुपट्टा भी बहुत प्यारा बना है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड दुपट्टा जो कि बिल्कुल प्लेन है। क्लाइंट ने कहा था 4 साइडेड कुछ नहीं लगवाना, बस सेंटर में आपने मेरा इस तरह से नेम लिखवा देना पट्टी पे, बाकी चारों तरफ की पट्टियाँ सिंपल हम आयतल कुर्सी लिखवाते हैं, उन्होंने नहीं लिखवाई। खैर ये था जी हमारा आज का स्टफ, वो बाकी जितना पड़ा बाद में दिखाऊंगी। खैर अभी सब इसको पैक कर लेते हैं। ओके। खैर बाहर पार्सल्स पैक हो चुके हुए थे, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। एक पार्सल है ये वाला, मैं जा रहे हैं देने के लिए, और एक पार्सल, एक नहीं बल्कि 8 के 8 पार्सल्स ये पड़े हुए हैं। ओके हो गया। बाकी हमने टीवी लॉन्च क्लीन कर लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और जो मेरा ड्रेस है वो कुछ ये है। अब मैं यहाँ पे आपको ना लटका कर दिखाऊँ तो शायद नज़र आ जाए, लेकिन बाहर जाके दिखाती हूँ। ये है जी मेरा ड्रेस, ये है मेरे ड्रेस की ओवरलुक। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको ना तैयार होके बताऊंगी या फिर मैं रेडी होते बताऊंगी। बाकी एक हाथ पे मेहंदी लगी है, दूसरा हाथ खाली है क्योंकि टाइम मिला ही नहीं है। इस वाले ड्रेस को स्टाइल करना है, और स्टाइल करने के लिए मुझे मिरर चाहिए था, टीवी लॉन्च क्लीन चाहिए था, और मेरे हस्बैंड जी ने वो चीज़ की है। थैंक यू सो मच। उन्होंने सारा एरिया क्लीन कर दिया कि आराम से अपनी स्टाइलिंग वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मैं उतनी देर पार्सल करवा के आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पार्सल्स टाइमली पैक करके दिए। बाकी हमारा इंटरनेट लग चुका है, ये जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना तब से अब लगा। खैर स्टाइलिंग वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ बगैर किसी देर किए हुए, तो रेडी होते हैं, फिर मम्मा ने मेरी तरफ आना और मम्मा को भी मैंने तैयार करना है। ओके जी। दिस इज़ द मिरर ब्रो, जहाँ पर हम लोगों ने करनी है आज फर्स्ट टाइम स्टाइलिंग। आई लव दिस मिरर, और मैंने इतनी जिद्दतों के बाद ये ख़रीदा ना कि मैं ही जानती हूँ और मेरा अल्लाह ताला जानता है। खैर बहुत प्यारा लगेगा, हर चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ, और आप लोगों ने जाके वो रील लाजमी देखनी है जो कि मैंने ये रिकॉर्ड करनी है। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे रिकॉर्ड करनी है, बड़ा शौक था कि ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ, तो आज वो मेरा मौका जो है वो बन गया, तो लेट्स रिकॉर्ड इट। अच्छा जी, तो मैं स्टाइलिंग ही कर रही थी, तो हुआ ये कि स्त्री ने पटाखा मार दिया और मेरे कपड़े प्रेस नहीं हो सके, फिर मैंने स्टीमर से प्रेस कर लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर रही हूँ। अभी मैं चाय पी रही थी, मैंने कहा व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि मैं टिकटॉक के लिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्टाइलिंग वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो 3 काम एक टाइम पर एक फ़ोन के साथ कोई अगर करके दिखा सकता है तो मैं उससे मान जाऊँ, लिटरली मैं मान जाऊँ। इतना मुश्किल है ना ये काम, मतलब आप यूट्यूब का व्लॉग रिकॉर्ड करते हो तो साथ ही आपको यह ख्याल आ जाता है कि आपने तो टिकटॉक पे भी डालना है, और टिकटॉक का रिकॉर्ड कर रहे होते तो साथ ही ख्याल आता है कि हाँ आपने तो रील भी बनानी है, वो जो स्टाइलिंग वाली, क्योंकि आपने कभी कभी तैयार होता है। इन तीनों कामों के साथ साथ मैं ये चीज़ नहीं कह रही कि मैं बहुत काम करती हूँ, बट मैं उस चीज़ को डिनाई भी कर रही हूँ कि आप लोग क्रिटिसिज्म भी करते हो। मैं उन बैड लोगों की बात कर रही हूँ, अच्छे लोगों की बात नहीं कर रही। अच्छे लोग तो बहुत अच्छे हैं ना, वो मुझे समझते हैं और प्यार करते हैं। अच्छा, एक तो आपने यूट्यूब का व्लॉग रिकॉर्ड करना है, दूसरा आपने टिकटॉक के लिए व्लॉग रिकॉर्ड करना है, तीसरा आपने कपड़े शपड़े अपने, और जो भी आपने इयरिंग्स वगैरह जो मैंने पहनने थे वो आज मैंने पूरे दिन में लगाकर खुद बनाया है। चौथा आपने पार्सल पैक करने थे। पांचवा आपने घर की सफाई का भी ख्याल रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना टिकटॉक की मामा आपको मार देगी सफाई ना की हुई तो। पांचवा मैंने खुद रेडी होना है, और मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने हैं, प्लस उन्होंने भी रेडी होना है। छठा मैंने हेयर स्टाइलिंग अभी अपनी कंप्लीट करनी है विद हेयर वॉश। मैंने अभी बाल भी नहीं धोए क्योंकि मैं हेयर वॉश करके ही करती हूँ, तभी मैंने बाल धोने हैं।
पर थे हम, अब एट्थ काम मेरा ये कि मेरी मामा आ रही हैं। मतलब जाहिर सी बात है, मैं अकेली बेटी थी, उसके बाद कोई था नहीं और मामा को इतना अच्छा रेडी होना आता नहीं है, तो मैंने मामा को हमेशा रेडी करना होता है जब भी हमने किसी इवेंट पे जाना हो। तो आज भी मामा मेरी तरफ आ रही हैं और मैंने मामा को रेडी करना है। उसके साथ साथ मैंने अपनी बाकी चीज़ों को भी देखना है, कौन सी चीज़ मेरी रहती है, कौन सा पार्सल है, कौन सा जाने वाला है, किसकी रिटर्न रहती है, किसने अभी तक पेमेंट नहीं की हुई। और इन सब के साथ साथ आपके पास अगर सिर्फ 1 घंटा हो, सिर्फ 1 या 1.5 घंटा हो, लाइक अभी 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, ये ले 7:11 हो चुके हुए हैं ऑलमोस्ट, और हम लोगों ने निकलना भी है और ये सब कुछ भी करना है। और मैं आपसे बैठ के यहाँ पे गप्पे मार रही हूँ और आप लोगों को अपनी सफाइयाँ दे रही हूँ। प्लस यहाँ पर मेरा जो चाय का कप ख़त्म हो चुका है, स्टाइलिंग हमारी हो चुकी हुई है। अब सारी मामा के कहेगी क्यों, क्या ज़रूरत है करने की। तो हम भी अपना दिल रखते हैं, अगर घर के कामों के साथ साथ, पार्सल्स के साथ साथ, वो सब कुछ करने के साथ साथ ये छोटी सी ख्वाहिशें होती है ना स्टाइलिंग की और ये सब कुछ, तो ये मैं आपको आपका तभी जवाब दे देती हूँ जो आवाम आगे से क्रिटिसिज्म करना चाहती है। ठीक है, तो हम भी दिल रखते हैं, हमारा भी दिल करता है कि इस तरह से वीडियोस बनाएं। खैर यहाँ पर जी मैंने कर लिया। उसके बाद अब मैं ना कपड़े चेंज कर आपको दिखा दूँ। मैंने ट्राउज़र पहन लिया हुआ है और मैं अब शर्ट पहनने लगी हूँ। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हुए थे और अब रेडी होते हैं, क्योंकि इससे पहले कि मामा आ जाएं और फिर मामा आके मेरा जीना आराम करे कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो अपनी बोलती बंद करके ना तो काम पे लगते हैं। लुक एट दिस, मैंने ड्रेस पहन लिया हुआ है एंड आई एम लविंग इट, क्योंकि ये मेरा माइयों का ड्रेस था और मैंने इसे वेयर नहीं था किया। और वो भी एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। मतलब वजह अभी बता देती हूँ। इतना ज़्यादा मैं आज के व्लॉग में बोल रही हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों बोल रही हूँ। खैर वजह ये है कि सब कहते हैं कि जब माइयों का सूट आप पहन लेते हो वो आपने किसी को दे देना होता है। मतलब आपने अगर एक बार पहन लिया है तो आप दोबारा से उसे वेयर नहीं कर सकते, तो आपने किसी काम वाली को या किसी को भी दे देना होता है। तो मैं अपना सूट नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरा एक्सपेंसिव सूट था, 14,000 मालियत का सूट था। तो मैंने कहा कि मैंने माइयों ही नहीं करनी, तो हमने माइयों नहीं थी की। प्लस फिर हमने क्या किया था कि सूट अपने साथ ले आए थे। मैंने कहा मेरे कज़न की शादी आ रही है, मुझे पता था, तो मैंने कहा मैं तब वेयर करूँगी, एटलीस्ट सूट मेरे कोल रहेगा। खैर इसलिए ये पर्सनली येलो कलर का है। वैसे मैं कभी येलो कलर का सूट जो है ना वो बनाती नहीं हूँ। बाकी अब रेडी होते हैं और रेडी होके मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं बातें कर चुकी हूँ। जब मेरा स्विच टूटा ना तो फिर मैंने अपने कमरे में आके प्रेस लगाई हुई थी, अपनी इस्त्री जो है ना वो मैंने अपने कमरे में आके लगाई हुई थी। खैर अभी हम होने लगे हैं रेडी। एज यूजुअल मैंने नेल्स नहीं लगाए क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है फ़िलहाल। तैयार होके लास्ट पे टाइम बचेगा तो सो आई एम रेडी। ये जी मेरी ओवर लुक है। बहुत ज़्यादा खपना पड़ा है, ऑलमोस्ट हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं फुल लुक आप लोगों को दिखा दूँगी इस तरह से कुछ करके। और ये मैंने ये वाला क्लच पकड़ा है, ठीक है जी। ऐसे मेहंदी वाला थंबनेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हम लोग निकल चुके थे। मेरा अमम पढ़ लेती हूँ। आपने मेरा फ़ोन पकड़ लिया? आपने मेरा फ़ोन पकड़ा? ये जी मैंने मम्मा को भी रेडी किया था, खुद भी रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट हम 8:30 बजे निकल रहे हैं, ठीक है जी। लाइट ऑफ हो चुकी हुई थी, जो सारा प्रोग्राम था तैयार होके घूमने का वो ख़त्म हो गया। हर शादी पे किसको गालियाँ नहीं पड़ती, मुझे भी बस वही पड़ी हैं, ना तैयार होने पे, लेट तैयार होने पे। खैर ये जो बैग है ना मुझे मेरी मामी ने गिफ्ट किया था। ओके। खैर फाइनली हम लोग पंजाब मार्केट पहुंच चुके थे और ये हाथ जोड़े हैं, पता नहीं किस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निमरान, काफी लेट हो, जो सारे तो लेट हो। ओके अली इधर खड़ा हो जा।
अब यहाँ से सुनेंगे आप मेरी वॉइस में ही सारा व्लॉग, क्योंकि शादी पे लगे हुए गाने और मुझे कॉपीराइट ख़त्म करना नहीं आता। कल भी आया हुआ था तो मैं ख़त्म ही नहीं थी कर पा रही। इवन ढोलकी वाले व्लॉग पर आया था, क्योंकि हम लोग जब डांस वगैरह की वीडियोस बना रहे थे ना तो उस पर आया हुआ था। स्टेज कुछ इस तरह का था, बहुत प्यारा सेटअप था और यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, सबको मिल लिया। एज़ यूजुअल मैंने ही लेट करवाया था और हम आज भी बहुत ज़्यादा लेट हैं। अभी मैं जा रही हूँ बारात पर और यकीन करें कि इसका वॉइस ओवर मैं रास्ते में कर रही हूँ ताकि व्लॉग लेट ना हो। मैंने स्टार्ट की हुई है डेली व्लॉगिंग। खैर यहाँ पर हमारा खाना खुल चुका हुआ था, खाना खाया सबसे पहले हम लोगों ने बैठ के। और हाँ, हमारी शादी पर भी लाइट जाती है, यहाँ पर भी लाइट चली गई थी या पता नहीं उन्होंने जनरेटर वगैरह बंद किया था। फिर यहाँ पे ग्रूम को लेकर जा रहे थे उसके फ्रेंड्स और सारी फैमिली, जितने भी जेंट्स थे। उसके अलावा यहाँ पे फोटोग्राफर गाइड कर रहा था गन्स किस तरह चलानी है। फायर वाली गन्स थी जो दोनों अपियों ने चलानी थी, तायमी की बेटियों ने। जाहिर सी बात है उनके भाई की शादी थी। खैर यहाँ पर मेहंदी के थाल पकड़े हुए थे इन्होंने और हम लोग सिर्फ एज अ साथ खड़े हुए थे, क्योंकि ग्रुप बनाकर ये चलना पड़ता है। खैर यहाँ पर जी हमारी एंट्री हो रही है। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लर करके आप लोगों को शेयर करूँगी। येलो ड्रेस की मैं आप लोगों को शायद बीच में नज़र ना आऊँ, लेकिन ओवरलुक ये थी जी, बहुत प्यारी एंट्री हुई थी, ये मेहंदी वाली भी और ग्रूम वाली भी। इसके बाद आती है मेहंदी लगाने की बारी। तो सबसे पहले हमारे ये जितने घर के बड़े थे इन्होंने सबसे पहले मेहंदी लगाई। मामा थी, तायमी थी, तायाबू थे और एक और तायमी थी, 7 भाई बैठे हुए थे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेहंदी लगाने के बाद फिर मामा की और हसन की बारी आ जाती है। मामा और हसन ने लगाई मेहंदी और इसके बाद बारी आती है मेरी और उमैर की। फिर मैंने और उमैर ने भी मेहंदी लगाई और मेहंदी के फंक्शन पे यही चीज़ें होती हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। देन ग्रूम के सारे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा डांस किया। छोटे छोटे क्लिप्स अटैच करी हूँ, गाने बहुत मज़े के थे और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं गाने शेयर करूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती यार, क्या करूँ, कॉपीराइट इशू आ जाता है। खैर फंक्शन हमारा चला कोई 1-2 बजे तक, क्योंकि पंजाब मार्की वाले बंदे इनके अपने ही हैं, इसलिए इन्होंने इतना ज़्यादा टाइम लिया था। प्लस यहाँ पर अब हम जा रहे हैं तायमी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जाकर हम लोगों ने ढोलकी भी बजानी है। फिर उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। सारे यहाँ पे थक हार के बैठे हुए थे और कह रहे थे बस गाड़ी आ जाए और हम लोग घर को पहुँचे। सो जी हम लोग फ्री हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर जी मैं वॉशरूम में खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। दिस इज़ टू कोल्ड ब्रो। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है और हम लोगों ने बाद में घर कैसे जाना है कोई पता नहीं किसी का, इसीलिए परसों इन्होंने बारात जो है ना वो डे टाइम की रखी है। इधर ही लगा दो। खैर अब हम इनके घर पे पहुंच गए हुए थे और जाते ही मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय पी, क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद हमने बजाई बैग शैग लिया हम लोगों ने। लेट्स गो। मम्मा हसन की टोपी किधर है? ये पकड़ो हसन। सर्दी जी बहुत बहुत ज़्यादा है ना। लेट्स गो होम। फाइनली हम लोग घर आ चुके हुए थे और ये है जी हमारा घर। धुंध में आपको क्या ही नजर आएगा घर। हुआ ये है कि धुंध इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई थी, ये गाड़ी की टिक टिक नहीं बोलने दे रही। धुंध इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई थी कि जो रास्ता है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं था और प्लस सारे शेखपुरा की लाइट चली गई है और पूरी रात लाइट नहीं आनी, तो वहाँ पर ढोलकी बजाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। और अब सारे यही कह रहे थे कि सुबह तो लाइट ही नहीं होगी, सुबह लाइट आनी है, क्योंकि धुंध जब ख़त्म होगी तभी लाइट ख़त्म होगी। खैर उमैर ने गेट खोल लिया हुआ, अब हम गाड़ी अंदर करेंगे। प्लस अब हमारा ये व्लॉग होता है एंड। मेहंदी बहुत अच्छी गुजरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरी लुक कैसी लगी, मैं कैसा लगा, सब कुछ बताइएगा। और ये था जी आज का व्लॉग। आज का व्लॉग इतना था। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।